हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग एनालॉगी यानी कि सादृश्यता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आज का यह वीडियो एनालॉगी चैप्टर का पार्ट 1 है और यह चैप्टर आप लोगों के आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत 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 ही उपयोगी हो। चाहे वो आपकी दिल्ली पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, यानी कि यूं कहूं कि सभी परीक्षाओं में एनालॉगी से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के बेहद ही शानदार प्रश्नों की संग्रह एनालॉगी को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो सादृश्यता यानी एनालॉगी से है, वह है कि मछली जैसे जल से संबंधित है। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, देखिए आप लोग को इसी तरह के प्रश्न जो है ये परीक्षाओं में देखने को हमेशा मिलते हैं। प्रश्न है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? ये मछली और जल का संबंध बता दिया पहले आपको, और चिड़िया का संबंध पूछ रहा है। ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल, भोजन, आकाश और वायु, तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ये जो है ये सही है इस प्रश्न के लिए, ये पूछ रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि मछली जल से कैसे संबंधित है मेरे भाई। मछली जो है वो जल से कैसे संबंधित है? तो मछली जो है वो जल में तैरती है। क्या करती है यह जो मछली जो है, यह जल में, यहाँ पर अच्छे से मैं लिखूं, मछली जो है ये जल में तैरती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, देखे भी होंगे, ठीक है ना, कि मछली जो है ये जल में तैरती है। तो ठीक वही पूछ रहा है, यही जो यह पूछ रहा है, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख दूं, तैरती है। वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो चिड़िया भाई जल से तो चिड़िया का संबंध है नहीं, क्योंकि मछली तैर रही है तो इस टाइप का संबंध खोजना है। तो चिड़िया जो है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि यह जो है, यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में है, आकाश दिया हुआ है। चिड़िया जो है ये आकाश में उड़ती है, ठीक है ना। चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन करने के लिए आप लोग को वायु भी ऑप्शन में दे दिया गया है, लेकिन वायु होगा नहीं, क्योंकि चिड़िया जो है वो आकाश में उड़ती है, उसी तरह मछली जो है जल में तैरती है, ठीक है। तो देखिए एनालॉगी का मतलब यही हुआ, ये सदृशता से जितना भी प्रश्न पूछे जाते हैं ये इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम आप लोग के लिए यह जो है, आज का यह जो प्रश्न है, ये हिंदी शब्द सदृशता है, यानी कि हिंदी के जो शब्दों से बने हुए एनालॉगी के जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका 3 या 4 पार्ट में आप लोग के एनालॉगी का पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा। यानी यूं कहूं कि इससे कभी-कभी तो एसएससी में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन लगातार पूछ लिए जाते हैं। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो हर एक प्रश्न में बनते ही बनते हैं, जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है। अगर नहीं मेरा विश्वास है तो आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के प्रश्न को उठाइए और देखिए, वहां पर एनालॉगी के प्रश्न आप लोग के रीजनिंग में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा है यहाँ पर कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो जहाज और कप्तान का किस टाइप से संबंध हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं कि जहाज जो है वह कप्तान की देख रेख में चलता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये कप्तान इसका देख रेख में ही ये जो भी, ये पानी वाले जहाज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। ये पानी वाले जहाज के बारे में बात कर रहा है, या यूं कह ले कि हवाई जहाज के बारे में भी बात कर ले। तो दोनों में कैप्टन होते हैं और कैप्टन की देख रेख में ही ये जहाज चलता है। तो जहाज जो है ये चलाने वाला का दे रहा है कप्तान को। तो उसी तरह यहाँ पर जो अखबार है, यहाँ इससे संबंध पूछ रहा है कि किससे संबंध है। तो अखबार पाठक, तो भाई पाठक थोड़े चलाता है अखबार को, मुद्रक।
तो मुद्रक का तो काम सिर्फ टाइपिंग वाला हो गया। प्रकाशक, प्रकाशक भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यह जो संपादक यहाँ पर आप लोग के ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, तो उसी प्रकार दोस्तों यह संपादक जो है अखबार को देख रेख में, इन्हीं लोग के देख रेख में अखबार जो है छपता है, ठीक है ना। संपादक के, संपादक की देख रेख में। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो गया ये ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों, आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए, आप लोग को यूं ही धीरे धीरे करके मैं आप लोग के लिए जीके जीएस करंट अफेयर के भी प्रश्नों ये सेट को चला रहा हूँ। हिंदी की भी क्लासेज हमारे चैनल पर मौजूद है, इंग्लिश के भी क्लासेज मौजूद है। आप लोग के लिए मैं यूं कहूं कि कंप्लीट आप लोग के लिए जो तैयारी है मैं इस चैनल पर करा दूंगा आप लोग को। आप लोग घबराइए नहीं, चैनल चूंकि नया है, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। टॉप क्लास की कंटेंट जो है हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न है, देखिए देखिए इस तरह का जब प्रश्न आता है तो उसमें देखिए क्या क्या उसका एथी दिया रहता है, उसका आगे जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है ये दिया रहता है। देखिए इस तरह के प्रश्न आप लोग को बिल्कुल आपके प्रश्नों जो परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। यह जो प्रश्न का टाइप है, पीछे वाला तो अलग टाइप था, लेकिन यह जो टाइप है यह जो है एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो यूं कह लीजिए कि इसका टाइप 2 है। एनालॉगी का जो शब्दों पर, हिंदी शब्दों पर आधारित जो एनालॉगी होता है, सादृश्यता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका यह टाइप 2 समझ लीजिए आप लोग। तो इसमें होता क्या है आप लोग देखिए, यह जो है कीड़ा और रोग, ये जो है दोनों किसी एक तरह से संबंधित रहते हैं। और यहाँ पर यह जो है, ये जो फिल इन द ब्लैंक यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, इन दोनों का भी उसी तरह संबंध होगा जिस तरह ये दोनों का संबंध होगा। इस टाइप के प्रश्न में आप लोग बस यही ध्यान देना है कि कीड़ा और रोग जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग पहले देखिए कि कीड़ा और रोग का क्या संबंध होता है। तो दोस्तों कीड़ा जो होता है यह रोग का कारण होता है, आप लोग तो जानते ही हैं कि कीड़ा जब लगेगा तो कोई ना कोई रोग होगा ही। तो उसी तरह यह युद्ध को जो दे रहा है, उसी तरह जब युद्ध होगा तो क्या होगा। ऑप्शन है यहाँ पर, सेना है, पराजय है, शस्त्रागार है, विनाश है। तो भाई युद्ध में जो है कीड़ा से रोग होता है, तो युद्ध से क्या होता है आप लोग खुद से सोचिए। तो कहीं भी युद्ध होगा तो दोस्तों विनाश जो है बिल्कुल होता ही होता है। अभी हाल में ही इजराइल और फिलिस्तीन में जो वार चल रहा है, काफी भारी मात्रा में वहां पर जान माल की क्षति हो रही है। तो उसी तरह आप लोग समझिए कि युद्ध जो होता है यह जो है विनाश का एक कारण होता है, यह विनाश को लाता है। और कीड़ा जो है यह रोग को लाता है। तो इस टाइप के प्रश्नों में यही देखा जाता है। ये जो आप लोग को सिंबल दिया रहेगा, इससे पहले का संबंध और इसके बाद का संबंध दोनों जो है एक होना चाहिए, दोनों बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। जो सटीक आप लोग को संबंध बैठे वही उस प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए एक और इस टाइप का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है देखिए, यहाँ पर आ गया आशावादी, ये आशावादी प्रश्न दे रहा है, ठीक है ना। ये आशावादी प्रश्न और निराशावादी के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछ दिया। तो आशावादी प्रश्न को पहले देखिए कि आशावादी प्रश्न से कैसे संबंधित है। तो आशावादी व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों, आप लोग खुद से सोचिए, जितने भी आशावादी व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को एकदम अपने आप में फेथ रहता है, आगे विश्वास उन लोग को रहता है और वो लोग प्रसन्न रहते हैं। उसी तरह यहाँ पर निराशावादी व्यक्ति को बोल रहा है। तो जो व्यक्ति निराशावादी रहेगा वो क्या होगा, वह जो है आशावादी व्यक्ति जब प्रसन्न रहता है, तो मैं यही ना बोला आपको कि ये जो सिंबल है आपको, आप बस यूज समझ लीजिए। आप लोग के लिए मैं बस ये बता रहा हूं कि इस सिंबल से पहले आप लोग देख लीजिए और इस सिंबल का बाद का आप लोग देख लीजिए। ये दोनों का जो है आपसी संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग चारों को मत समझिएगा, बस यह जो साइन है इसके इस साइड वाला का दोनों का संबंध एक होना चाहिए और इसके बाद वाला का संबंध उसी तरह होना चाहिए जिस तरह इधर वाला का होना चाहिए। आप लोग के
जब प्रश्न आप लोग परीक्षा में बैठिएगा तो वहां पर आप लोग को इंस्ट्रक्शन इसी टाइप से मिलेगा। तो यह निराशावादी जो है, यह जो है व्यक्ति, आशावादी प्रसन्न हो गया, निराशावादी व्यक्ति जो हो जाता है दोस्त, यह उदास हो जाते हैं, ये उदास रहते हैं। निराशावादी व्यक्ति जो है ये उदास रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। प्रश्न 5वां है, देखिए उसी तरह है। यहाँ पर सबसे पहले ये साइन देखिए, फिर उसके बाद देखिए कि इसमें और इसमें क्या संबंध है। ये दोनों जो संबंध है, यही ना मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्त, कि इन दोनों में क्या संबंध है, वही सेम संबंध जो है इस साइन के बाद वाले में होगा। ठीक है ना। तो प्रतिरोध जो है ओम है, यानी कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक संबंध बनता है क्या, कि प्रतिरोध को हम लोग ओम में नापते हैं। ठीक है ना। कोई भी प्रतिरोध जो है हम लोग उसको क्या में मापते हैं, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। तो उसी तरह विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विद्युत धारा का मात्रक जो है यहाँ पर ये एम्पियर हो जाएगा। यह जो एम्पियर जो है इसका विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है। ठीक है। तो इन टाइप के प्रश्नों को इसी तरह हम लोग देखेंगे, इसी तरह हम लोग परीक्षा में इसको समझते हैं। और यह प्रश्न जो है आप लोगों को बहुत आसानी से 2 या 4 नंबर देकर जाता है। इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कोई इसमें अलग से रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। आप लोग को बस ये समझना है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग को वहां पर इंस्ट्रक्शन में दिया भी रहेगा आप लोग को दोस्तों। आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, आप हमारे चैनल पर बने हैं। आप लोग को रीजनिंग की जो क्लासेस जो चल रही है उसमें आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण भी प्रश्न कई चैप्टर के मैं बता दिया हूँ। आप लोग अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो उसको भी अवश्य देख लीजिएगा, जो कि रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में वो होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 6 है यहाँ पर, कि चिकित्सक जो है यहाँ पर रोगी है। तो ठीक, यहाँ पर मैं पहले क्या बोला कि यह साइन को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों में क्या संबंध बन रहा है। ठीक उसी तरह का बाद वाला संबंध जो है इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को खोजना है। तो चिकित्सक जो है यह क्या करते हैं, तो चिकित्सक जो है दोस्तों यह रोगी का ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं, चिकित्सक जो है अपने रोगियों का ध्यान रखते हैं। यही ना करते हैं चिकित्सक दोस्तों। चिकित्सक बोले तो डॉक्टर की बात बोल रहा हूँ। तो डॉक्टर जो है अपने पेशेंट का ख्याल रखते हैं। उसी तरह यहाँ पर राजनीतिज्ञ की बात की जा रही है, यानी कि जितने पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह चिकित्सक जो है अपने रोगी को ध्यान देते हैं, उसी तरह राजनीतिज्ञ जो है अपने मतदाताओं का ध्यान रखते हैं, क्योंकि यही मतदाता जो है उनको मत देते हैं जिससे वो जीतकर विधानसभा या संसद भवन में पहुंचते हैं। ठीक है ना। तो चिकित्सक जिस तरह रोगी को ध्यान रखेंगे उसी तरह राजनीतिज्ञ जो है अपने मतदाता को ध्यान रखते हैं। ठीक है ना। ये जनता नहीं होगा, जनता तो ये हो जाएगा, जनता में तो पूरा जनता हो गया, तो सभी का राजनीतिज्ञ ध्यान थोड़े रखेंगे। जो नहीं उसको वोटवा देंगे उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे वो लोग, जो उसको मत देंगे उसी का ना ध्यान रखते हैं। तो चलिए इसी तरह हम लोग शानदार प्रश्नों को देखते रहेंगे। और चलिए, और आप लोग के लिए आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। प्रश्न 7 को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। यह जो प्रश्न 7 है दोस्तों, यह कह रहा है प्रश्न कि कौन वैसा ही है जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है ना। यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चारों ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को ये पूछ रहा है कि जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों जैसा कौन है। ठीक है ना। इन तीनों जैसा कौन है। तो दोस्तों जिस तरह एक वर्ष में जो महीने आते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो इस तरह का क्या श्रृंखला चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो दोस्तों यह जो चार ऑप्शन आप लोग को दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये अलग टाइप का प्रश्न आ जाता है। ये आप लोग टाइप 3 में रख लीजिए। मैं दो टाइप आप लोग के लिए बता दिया जिस तरह के हिंदी शब्दों पर प्रश्न बनते हैं। ये तीसरा उसका टाइप है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च जो आप लोग का है, ये समझाने के लिए बहुत ही एक इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए उठाया हूँ, जो कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी
और यहाँ तक कि बिहार पुलिस और बिहार एसएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो यह जो जनवरी फरवरी मार्च जो है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है, यहाँ पर अप्रैल जो है उसी टाइप से संबंध क्योंकि प्रश्न वैसे ही ना पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसे जनवरी फरवरी और मार्च, तो वैसा दोस्तों ये अप्रैल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न है, 8वां प्रश्न है कि गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का खाली स्थान से है। तो भाई देखिए यहाँ पर गाय जो है क्या करती है, दूध देती है। तो उसी टाइप का प्रश्न जो है, उसी टाइप का जो प्रश्न कह रहे हैं, उसी टाइप का संबंध जो है वृक्ष वृक्ष का किससे है। तो वृक्ष में बत भाई ऑलरेडी तना होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो देखेंगे ये फल जो है, तो वृक्ष जो है दोस्तों फल देता है जो कि हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसी तरह गाय जो दूध देती है वो मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी होता है, लाभदायक होता है। तो इसी टाइप से जो है एनालॉगी का मतलब ही ये सादृश्यता जो है, ये आप लोगों को एक यूं कह लें कि आप लोग को एक जैसे रूप आकार लक्षण जो है यह आपस में संबंध बनाए रखते हैं। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे और इसका 2-3 टाइप बचा हुआ है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोग को इस पार्ट में आप लोग को हिंदी से जुड़े शब्दों को बता रहे हैं, अगला पार्ट में अंग्रेजी से जुड़े शब्दों को बताएंगे, यानी पार्ट 2 में बताएंगे। तो आप लोग चैनल पर बस बने रहिए और चैनल पर यूं ही प्यार दिखाते रहिए। आप लोग के लिए देखिए मैं बिल्कुल टॉप लेवल का कंटेंट जो है आप लोग को अपने चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध हमेशा कराता रहूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि सुनार दे दिया। देखिए इस टाइप का, अब देखिए आगे हम लोग पीछे जो टाइप देख रहे थे उसमें यहाँ पर 4 टाइप के दिए रहते थे। इस टाइप का दिया रहता था, फिर यहाँ पे रिकॉर्ड, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 2 जो यहाँ पर शब्द को दिया गया है, ठीक है ना? यहाँ पर 2 शब्दों को दिया गया है और इसमें देखिए, इसमें आप लोग को इंस्ट्रक्शन क्या बोलेगा कि फिर वही काम है कि जिस तरह जो है यह सुनार जो है स्वर्ण से संबंधित होता है, उसी तरह ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग देखिए उसी तरह जो है ये कौन सा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले देखिए सुनार का स्वर्ण से क्या संबंध है। स्वर्ण मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। स्वर्ण मतलब दोस्तों सोना ही ना होता है। यह जो सोना चांदी जो होता है वो सोना चांदी हो गया, ये स्वर्ण मतलब सोना हो गया। तो स्वर्ण से यानी कि सुनार जो है सोना से क्या करता है, गहना बनाता है, आभूषण बनाता है, यही ना करता है सोना से। तो उसी तरह देखिए पहला ऑप्शन को देखिए, बढ़ई जो है लकड़ी से, तो देखिए बढ़ई जो है लकड़ी से ही कोई चीज को ना बनाता है दोस्तों। यह सुनार जो है स्वर्ण से सोना से क्या बनाता है, ये आभूषण बनाता है, ठीक है ना। और ये बढ़ई जो है लकड़ी से क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है, कुर्सी बेंच पलंग टेबल, ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे चीज ये लकड़ी से बनाए जाते हैं। मोची जो है जूता बनाता है, लेकिन मोची जो है जूता बनाता है ये तो बात ठीक है, लेकिन जूता जो है जूता से और कुछ चीज तो नहीं बनता है ना। यहाँ पर ये इस तरह से संबंध है कि सुनार जो है सोना से क्या बनाता है, सोना का आप लोग ऐसे भी देखिए कि सुनार जो है स्वर्ण से क्या संबंधित है इसका, तो सोना से ये आभूषण बनाता है। बढ़ई जो है लकड़ी से क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है। तो यह जो दोनों जो संबंध जो है बिल्कुल उसी तरह बन रहे हैं, जिस तरह ये संबंध दोनों शब्दों का बन रहा है, उसी तरह नीचे ए वाले शब्दों का भी संबंध आपस में बन रहा है। तो आप लोग को बस एनालॉगी में यही चीज को ध्यान से देखना है। आप लोग हड़बड़ी में गलत आंसर मत करके आ जाइएगा। यह बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं आपको इसी तरह ऐसे ही आसानी से बता दूंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों को यहाँ पर बुकर पुरस्कार को दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर पुरस्कार से संबंधित आ रहा है, तो बुकर पुरस्कार का साहित्य से क्या संबंध है। तो दोस्तों बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो बात आप लोग जानते हैं। बुकर पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसी तरह देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है उसी तरह सही होगा। तो देखिए ये ग्रैमी पुरस्कार है, तो ग्रैमी पुरस्कार जो है
पत्रकारिता के क्षेत्र में, बिल्कुल गलत है दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार को देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में, भाई ये भी बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही है। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के ही क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल पुरस्कार जो है फिल्म के, नहीं ये भी गलत है। ये ग्लोबल पुरस्कार जो है अन्य क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार पर्यावरण, ये भी गलत है। ऑस्कर पुरस्कार तो फिल्मों के क्षेत्रों में दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये उसी तरह संबंधित है जिस तरह बुकर पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो है बी जो है सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को पूछ रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध जो है ये होता है समाचारों से, उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध होता है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, जर्नलिस्ट का दे रहा है समाचारों से उसी तरह संबंध होता है, तो यह जो फिलाटेलिस्ट जो है इसका संबंध किससे होगा? तो फिलाटेलिस्ट जो है दोस्तों, ये अंग्रेजी का एक शब्द हो गया, जिसका अर्थ होता है जो पोस्टल स्टैम्प को जो एकत्रित करके रखते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का शब्द हो गया, ठीक है ना। वन हु कलेक्ट पोस्टल स्टैम्प, इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो उसको फिलाटेलिस्ट कहते हैं। ये वन वर्ड का ये शब्द हो गया आप लोग को फिलाटेलिस्ट। तो अंग्रेजी में भी ये पूछ दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो जर्नलिस्ट जो है समाचार पत्रों से हो गया, उसी तरह जो फिलाटेलिस्ट जो है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग को पोस्टल स्टैम्प जो है, पोस्टल स्टैम्प दिया हुआ है। तो फिलाटेलिस्ट क्या करता है? ये इकट्ठा करता है, किस चीज को? पोस्टल स्टैम्प को इकट्ठा करता है। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप लोगों को बस इसी तरह एनालॉजी को पढ़ना है और बहुत आसानी से पढ़ना, बहुत आसान है दोस्तों यह चैप्टर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न है 12 प्रश्न है आप लोगों को कि अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है, वैसे ही छत किससे संबंधित है? तो अच्छा का बुरा से क्या संबंध हो जाएगा? तो भाई अच्छा जो है यह जो है इसका उल्टा हो गया, ठीक है ना, विलोम हो गया। अच्छा का यह बुरा विलोम हो गया, या बुरा का विलोम अच्छा कह लीजिए, ये दोनों एक दूसरे का विलोम है। तो छत का संबंध किससे है? छत का जो विलोम क्या हो जाएगा? दीवार, दीवार तो होगा नहीं। खंभा, खंभा भी नहीं होगा। खिड़की भी नहीं होगा। हाँ देखिए यहाँ पर फर्श आ गया। तो ऊपर जो होता है फर्श, ये छत होता है, और नीचे जो होता है ये फर्श होता है। आप लोग कहते हैं ना, बहुत एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि ये फर्श अर्श से फर्श पर या फर्श से अर्श पर आ गए। तो एक दूसरे का वो विलोम होता है। अर्श और फर्श जो है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कई बार आप लोग सुनते होंगे, ये अर्श से फर्श पर आ गया, यानी कि ऊंचा जो ये है ऊंचा से नीचे पर आ गया। कोई कहता है कि ये फर्श से अर्श पर चला गया, यानी कि नीचे से ऊपर चला गया ये, ठीक है ना। तो उसी तरह छत जो है ये ऊपरी भाग होता है, और फर्श जो है यह निचला भाग होता है। तो उसी तरह यह दोनों संबंध जो है इसी से बनते हैं, ठीक है ना। छत का संबंध जो है ये फर्श से बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को 13 नंबर है कि कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है, वैसे ही ऊतक किससे संबंधित है? यहाँ पर आप लोग को ये पूछ रहा है कि कोशिका ऊतक से संबंधित है, वैसे ही ऊतक किससे संबंधित है? तो इन दोनों का संबंध हम लोग देखेंगे, इन दोनों शब्दों का संबंध देखेंगे। कोशिका और ऊतक का संबंध क्या है? तो दोस्त मेरे भाई आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि कोशिकाओं से मिलकर ही ऊतक बनता है। क्या होता है? कोशिकाओं से मिलकर जो है यह ऊतक बनता है। तो उसी तरह देखिए ऊतक से मिलकर क्या बनेगा? ऊतक से मिलकर इन चारों ऑप्शनों से देखिए क्या बनता है? तो वस्तु तो बनेगा नहीं, कान बनेगा नहीं, कागज बनेगा नहीं। ये ऊतकों से मिलकर दोस्तों यह मानव शरीर में अंग बनता है। यह ऊतकों से बनकर ये अंग बनता है। तो एनालॉगी को आप लोग इस चीज से मत देखिएगा, वो हिंदी में भी पूछ सकता है, अंग्रेजी में भी पूछ सकता है, किसी से रिलेट कर सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये मात्रकों से दे सकता है, रसायन से भी क्वेश्चन उठा सकता है, बायोलॉजी से भी उठा सकता है। तो एनालॉगी का जितना टाइप है आप लोग को, मैं इसी चैनल पर आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। और इसके लिए मुझे और भी वीडियो लाना पड़ेगा, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए।
और मैं आप लोग का पूरा एनालॉजी चैप्टर जो है बहुत ही शानदार तरीके से अपने चैनल पर आप लोग को खत्म करा दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर कि रक्त जैसे शिरा से संबंधित है, वैसे ही तेल किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे यह जो रक्त जो है ये शिरा से कैसे संबंधित है? तो दोस्त रक्त का शिरा से क्या संबंध हो जाएगा? आप लोग को देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं जितना करा रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त होंगे कहेंगे कि भई इस टाइप का क्वेश्चन में क्या रखा है सर, इस टाइप का क्या करा रहे हैं? दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आप लोग परीक्षा में जाकर गलत कर देते हैं और घर पर आकर अफ़सोस करते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन मैंने गलत कैसे कर दिया? तो आप लोग किसी भी टॉपिक को आप लोग हल्के में मत लीजिए, उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अच्छे तरीके से जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जा रहा है उस चैप्टर पर, तब आप ओवर कॉन्फिडेंट होइए। पहले ही हो जाइएगा तो मुँह के बल गिर जाइएगा। तो दोस्तों आप लोग बस समझा रहे हैं जिस तरह एकदम बिल्कुल समझते रहिए। नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसको एक बार और आप लोग के लिए अगला वीडियो जब बनाऊँगा तो उसमें समझा दूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग क्लास को कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल कमेंट करते रहिए कि क्लास कैसा है और प्रश्नों का लेवल कैसा है और मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है आप लोग को कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जब लिखते हैं तो उसी से मेरा मोटिवेशन जो है मुझे मिलता है और चैनल पर आप लोग जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं वो तो इतना ही मैं आप लोग से कहता हूँ कि यह जो है मेरे मोटिवेशन का अगला वीडियो बनाने का कारण है। तो आप लोग मेरे जो कारण जो वीडियो बनाने का है, आप लोग अपना काम करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए जो वादा किया हूँ, वो आप लोग के लिए करता रहूँगा और आप लोग के लिए लगातार क्लासेस चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और आप लोग की संपूर्ण तैयारी जो है इसी चैनल पर होगी। तो चलिए, यह जो रक्त जो है शिरा से संबंधित है, तो रक्त शिरा से कैसे संबंधित है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रक्त जो है, यह शिरा में प्रवाहित होता है। किसमें प्रवाहित होता है? रक्त जो है आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़े हैं तो आप लोग देखे होंगे कि यह जो रक्त और शिरा का जो संबंध है किससे है? रक्त में है। रक्त जो है यह जो शिराओं में रक्त बहता है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि शिराओं में जो है रक्त का परिवहन होता है, ठीक है ना? ठीक है ना? रक्त का जो संचार है ये शिराओं में होता है। शिरा और धमनी का आप लोग बात सुनते हैं ना? ये शिरा और धमनी, ठीक है ना? शिरा और धमनी आप लोग 2 टर्म जो है ये आप लोग बायोलॉजी में सुने होंगे। तो वही शिरा का यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है? वही शिरा का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो रक्त जो है शिरा में बहता है, तो यह जो तेल जो है, यह किसमें बहेगा दोस्तों? यह पाइपलाइन में बहेगा। ये पाइपलाइन जो आप लोग देखे होंगे, जो अलग-अलग कंपनियाँ अपने-अपने लिए पाइपलाइन बिछाती है, चाहे आईओसीएल हो जाए, रिलायंस हो जाए, इस टाइप के जो पाइपलाइन बने रहते हैं, उसमें तेल का फ्लो होते रहता है और शिरा में रक्त का फ्लो होते रहता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न जो है, दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न है और इसके बाद आप लोग के लिए बहुत शानदार एक होमवर्क प्रश्न दूँगा, जो कि हर एक बार की भांति आप लोग के लिए मैं एक देता हूँ प्रश्न होमवर्क के लिए, ताकि आप लोगों को मेरा क्लास समझ में आया, मुझे भी तो पता चलना चाहिए दोस्तों। आप लोग जो कमेंट बॉक्स में करते हैं, मुझे दिल से कहूँ तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं और आप लोग जो सही जवाब देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही प्रश्नों को जो है कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जवाब देते रहिए, ठीक है? जिससे आप लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफ़ी जो है अलग टाइप का बन जाएगा। तो प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखिए दोस्त, यह एक अलग टाइप का प्रश्न हो गया, ठीक है ना? यह एक अलग टाइप का प्रश्न हो गया। इस टाइप के प्रश्नों में आप लोग को निर्देश दिया रहेगा, कि ये जो तीनों शब्द हैं यहाँ पर खरगोश, चूहा और बकरी, पहले तो हम लोग 2-2 शब्दों का ना संबंध बनाते थे। यहाँ पर कहेगा क्या कि उपयुक्त दिए गए शब्दों में से ये किसी खास क्रम में इसका संबंध है, ठीक है ना? ये किसी खास जो है, किसी खास चीज़ में इन दोनों का संबंध रहता है, सामान्य विशेषता रहता है, इन तीनों में एक सामान्य कोई विशेषता रहता है और या यूँ कहूँ कि तीनों में एक कुछ सिमिलैरिटी रहता है और वो क्या रहेगा, वो तीनों में होना चाहिए। आप लोग के यहाँ पर 3 शब्द दिया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 शब्द दिया रहेगा, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो इस प्रश्न में आप लोग को करना क्या है कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखिए मांसाहारी पर आइए पहले ऑप्शन पर।
तो खरगोश जो है ये मांसाहारी होगा? नहीं भाई, तो यह ऑप्शन यहीं पर कट गया, क्योंकि चूहा भी मांसाहारी नहीं होगा, बकरी भी मांसाहारी नहीं, ये सब तो घास पत्ता खाने वाले जीव है। नेक्स्ट नीचे देखेंगे शाकाहारी हो गया, तो देखिए खरगोश जो है, तीनों पर हम लोग मिलाएँगे, जो ऑप्शन को हम लोग करेक्ट करेंगे, वो तीनों पर मिलाएँगे कि क्या वो तीनों जो है, इस विशेषता को फ़ॉलो करते हैं कि नहीं, ठीक है ना? तो विशेषता को ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। 3 दिया होगा तो तीनों को, 4 दिया होगा तो चारों को सेम विशेषता का फ़ॉलो करना चाहिए। तो देखिए शाकाहारी है यहाँ पर, खरगोश शाकाहारी होता है, बिल्कुल होता है। चूहा शाकाहारी होता है, बिल्कुल होता है और बकरी भी शाकाहारी होती है। तो यह जो प्रश्न का बी जो ऑप्शन है, यह आप लोग के लिए सही जवाब हो गया बिल्कुल। तो दोस्त, आज का यह जो 15 प्रश्नों का यह जो आप लोग का एनालॉजी का जो था, यानी कि सादृश्यता से जो है, हिंदी के शब्दों से जो सादृश्यता से प्रश्न बने जाते हैं, उसका 3-4 वैरायटी से जिस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे चीज़ों का डिस्कशन मैं आप लोग के लिए बहुत ही शानदार तरीके से करा दिया। अगर इस टॉपिक से, यानी कि इस सादृश्यता के हिंदी सादृश्यता वाले चैप्टर से आप लोग और प्रश्न चाहते हैं, तो उसका एक अलग मैं आप लोग के लिए पार्ट बना दूँगा। लेकिन अगले पार्ट में मैं आप लोग के लिए जो अंग्रेजी शब्दों पर, ये तो हिंदी शब्दों पर ना आप लोग पढ़े, मैं अंग्रेजी शब्दों पर जितने भी एनालॉजी के क्वेश्चन बनते हैं, यानी सादृश्यता से जो प्रश्न बनते हैं, वो आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है ना? मैं पार्ट 2 में वो डिस्कशन करूँगा। और आज का आप लोग हर बार की भांति आज का होमवर्क प्रश्न आप लोग देखिए, आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न क्या है? होमवर्क प्रश्न है दोस्तों कि अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है, वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अपराध का आप लोग पुलिस से संबंध निकाल लीजिएगा, ठीक उसी तरह बाढ़ का किससे संबंध होगा, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिखना है। और मैं यही जो कमेंट बॉक्स जो आप लोग लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, चलिए आप लोग को जो है सही जब जवाब देते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ जो है, बिल्कुल स्वार्थ हो गया आप लोग के लिए, ठीक है ना? बिल्कुल, ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरे पढ़ाने से अगर आप लोग का कुछ भला हो जा रहा है, तो मैं ऐसा भलाई करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? और आप लोगों के लिए बस ऐसे ही चैनल को अपना प्यार दिखाते रहना है चैनल पर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगला एक और शानदार वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।